जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं आज वर्गमूल। हमारा कल वर्ग हो चुका था, आज वर्गमूल है। और अपना नाम दीपक कश्यप है और अपन मैथ पढ़ रहे हैं बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ना ना पड़े। अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि बच्चे नहीं जुड़ रहे, जुड़ेंगे तब मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। वर्गमूल क्या है? कल हमने बताया था वर्ग यानी कोई किसी संख्या का उसी में गुणा करना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या? वर्गमूल। वर्गमूल का सीधा सीधा वाक्य या तो रूट बोल सकते तुम कि रूट में जो संख्या दो बार हो वो कितने बार निकल आएगी बाहर? एक बार। ठीक है। वर्गमूल का सीधा सीधा सा दो, जो संख्या रूट के अंदर दो बार होगी वो एक बार हम लिख देंगे। या फिर ऐसे कहो कि जो संख्या गुणा में दो बार हो उसे हम एक बार लिख सकते। कितने बार? एक बार। जैसे पी लिखा, ठीक है, तो हम उसे एक बार लिख सकते हैं। ठीक। वर्गमूल की ट्रिक या कुछ ऐसा फॉर्मूला टाइप का वही बता रहे हैं। कोई संख्या अगर दो बार लिखी है तो उसको एक बार लिखना वर्गमूल कहलाता है। ठीक है। डेफिनेशन लिखवा दे, हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आज के एग्जाम वालों तो। देखो, वर्गमूल में जो संख्या दो बार होती हैं उन्हें एक बार लिखा जाता है, वर्गमूल कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 5 इंटू 5 वर्गमूल हमारा 5, 25 इंटू 25 वर्गमूल हमारा 25। देख लो एग्जाम्पल में, लिख लीजिए। अब देखो, अब लिखवा रहा है इसकी ट्रिक सी। ट्रिक समझ लो, ट्रिकी है वो तो, ट्रिक समझ पाओ। पूरा बेसिक से पूरा एकदम क्लियर करके बता के चल रहा है, अगली बार में शॉर्ट बता देंगे कि ऐसे होगा। ठीक है। देखो, एक का वर्ग कितना होता है हमारा? एक। दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 3 का 9, हाँ, आओ 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। कितना होगा? 100। ठीक है। अब कोई संख्या मान लो हमको दे दी उन्होंने 225। ठीक है। उन्होंने कहा इसका वर्गमूल बताओ। तुम्हें पता है 15 का वर्गमूल है ये, लेकिन ट्रिक समझो। ये 5 लिखे, ये यहाँ पर 5 लिख लो। ठीक है। इसके लास्ट वाले अंक में देखो किन किन में 5 आता, सिर्फ अकेला 5 में, तो 5 ही हो गया। अब वर्गमूल है, कितने अंक छोड़ने होंगे तुम्हें? 2। वर्ग में 2 का काम होता, तो वर्गमूल में पीछे से 2 संख्या छोड़ दो। छोड़ दी। अब जितनी संख्याएं रह जाए उनका वो किसके वर्ग के पास है? जैसे 2 है, किसके वर्ग के पास है? 1 के। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, ज्यादा हो गया। 1 के वर्ग के पास है ये, यानी 1 के वर्ग के पास है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, जो संख्या भी आएगी उसमें 1 जोड़कर उसी का गुणा कर देंगे आपस में। 2, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 का 1 में गुणा करो कितना आएगा? 2। अब ये 2 आए ना, आए, इन 2 से देखो संख्या बड़ी है या ज्यादा है बराबर? ये वाली संख्या, ये 2 की संख्या क्या है? बराबर है। बराबर है। बराबर है तो जो भी संख्या लिखी होगी, अभी मान लो एक ही आया तुमके पास, 2 आते तो वही संख्या लग जाएगी। जैसे
ये होगी 25, ये सॉरी 25 नहीं 15, कितनी, क्योंकि अपन एक लिया था ना वर्ग, एक वाली संख्या। कुछ समझ में ज़्यादा तो आया नहीं, दूसरी बार समझो। देखो ये लिखा 1681 लिखा। हाँ 1600 के आखिरी संख्या में क्या करना है, आखिरी संख्या किसके देखना पास है। है? आखिरी संख्या किसके वर्ग में आती है, हाँ 1 के वर्ग में आती है और 9 की। इसका वर्गमूल क्या होगा, लास्ट वाला अंक 1 या 9, दो में से कोई एक अंक होगा, दो तो होंगे नहीं, हमें ये पूरे नहीं देखने, ये 81 नहीं देखना कि 81 किस में है, नहीं, हमें लास्ट वाला अंक लास्ट देखना। वाला ये वाला देखा हमने किस में आया, 1 में और 9 में। अब हमें दो संख्याएं छोड़नी है, पीछे से छोड़ दी। अब आगे जितनी संख्याएं बची वो संख्या देखो किसके वर्ग के पास में है। देखो 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का 16, तो ये किसके वर्ग के पास में है, 4 के पास में नहीं, 4 ही का है, ठीक है। अब जो संख्या इसके वर्ग के पास में हो, जैसे 4 का वर्ग 16 है, ये 16 हो गई ये वाली संख्या। अब एक काम करो, ये जो हमने नंबर जिसका निकाला है वर्ग, उसमें एक संख्या जोड़ दो, एक जोड़ दो और आपस में उसी का गुणा कर दो। 4 ये कितने हो गए, 5 हो गए, 5 में जोड़े 5 चौको 20, 20 इस 16 से बड़े हैं कि छोटे, 20 बड़े हैं 16 छोटी है। तो जब भी अगर ये संख्या गुणा करने पर बड़ी आए, बड़ी आए तो यहाँ पे लो छोटी वाली संख्या, और अगर ये छोटी आए, मान लो 16 की जगह 14 आ जाते हैं अपने पास, तो गुणा करने पर कितने आए 14 मान लो, तो अपन बड़ी संख्या लेते, कौन सी, बड़ी वाली। अपने ज्यादा आए तो कम वाली, कम कितनी है 1, और अपन ने कितनी संख्या का निकाला था 4, 41 हो गया, 41 का वर्गमूल। कोई बेसिक स्ट्रक्चर सा बनवा दे, ट्रक टाइप का, ट्रक टाइप का लिख लो दीपा, क्यों पता, अभी तो लग रहा है कि मान लो पहली पहली बार होगा तो वो भूल ही जाएगा कि जाने क्या करना है। अपन कर रहे हैं इसका, स्टेप में देखो, स्टेप 1 में क्या करोगे तुम, बड़ी वाली संख्या लेने दो कोई, 1296 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 में तुम क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या देखनी है, क्या संख्या का इकाई का अंक देखना है किसके वर्गमूल, संख्या के इकाई का अंक 1 से 10 तक के वर्ग में किसमें है, ठीक है। संख्या के देखो देखो, संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक यही रहा, 1 से 10 तक के वर्ग में किसमें है, 6 किस में है तुम्हारा, देखो 4 में है और 6 में, किसमें है 4 और 6 में, इधर हम लिख लेंगे 4 और 6। हमें पता नहीं है कौन से इकाई का अंक अभी 4 होगा कि 6 होगा। फिर हमें क्या करना है, स्टेप 2 में दो अंक छोड़ देना है, पीछे से देखो दिख रहा है, 96 हमने छोड़ दिया, 2 अंक छोड़ना है, ठीक है। स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में क्या होगा, जितनी संख्या बच गई, जो बची संख्या किस वर्ग के पास है, ठीक है। जैसे देखो 12 थी, 12 किसके पास है, 3 3 का 9, 4
और 4 चौको 16, 4 ज्यादा होंगी तो किसके पास है? 3 के पास है। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे? 3। 3 हो गया। पास लिखना है, ज्यादा वाला नहीं, या तो बराबर हो या पास हो। ठीक है, स्टेप 3 खत्म। स्टेप 4 देखो। जो अभी अपन ने संख्या निकाली किसके पास जो बची संख्या किस वर्ग के पास है? वर्ग वाली संख्या में एक जोड़कर आपस में गुणा। किसमें? आपस में गुणा। जैसे हमारी कितनी आई थी पर? 3 आई। 3 में कितना जोड़ दो? 1। 3 और 1 कितने हो गए? 4। आपस में गुणा करना मतलब 3। 4 3 कितने आ गए हमारे? 12। 12 आ गए। स्टेप 4 की जगह 5 रखो। स्टेप 5 लिख पाएगा? जगह कम बची। कोई बात नहीं, हम यहीं से लिखे जरा, चला जाएगा। स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या है? गुणा करने पर बड़ी या छोटी संख्या आती है तो गुणा करने पर बड़ी या छोटी संख्या आती है। इसको मिटा दो। गुणा करने में बड़ी संख्या आए तो छोटी संख्या लो। ठीक है, या छोटी गुणा करने पर छोटी है। किस पर? गुणा करने पर छोटी आए। क्लियर नहीं दिखेगा, बस बता दो। नहीं दिख रहा? शायद ना दिखे। रुको एक मिनट। छोटा छोटा अक्षर दिख रहा है हम तो नीचे का। करा देते हैं। देखो, गुणा करने पर बड़ी संख्या आए तो छोटी संख्या लो। देखो गुणा किया, अगर यहाँ गुणा करने पर देखो इधर देखो, यहाँ गुणा करने पर अगर छोटी संख्या आए तो बड़ी लो। किस संख्या से? अपने वर्गमाल से। अच्छा। किसका है? ये 12 लिखा। अगर सेम आ गई तो भी छोटी लेना तुम्हें। अगर सेम आ गई तो छोटी लेनी है, और छोटी आने पर कितनी लेनी है देख ले। नहीं देखो, गुणा किया, हमारी 12 आई, और हमारे पास कितनी संख्या थी? 12 थी। 12 अगर गुणा पर छोटी आई तो हमें बड़ी, छोटी या सेम आए तो बड़ी संख्या लेनी है। और बड़ी आ गई, मान लो 12 की जगह यहाँ 12 लिखा था, 15 आ जाता, तो ये तो बड़ी है इससे, छोटी वाली लेंगे तो फिर छोटी वाली लेनी थी। ठीक है। तो हो गया सिंपल। इसका वर्गमूल क्या बन गया हमारा? 4 तो 3 तो ये रहे। 3 में 1 जोड़े। 3 तो ये रहा हमारे पास जो हमने लिया था, उसमें अब कौन सी संख्या आ जाएगी? बड़ी वाली। 36। ठीक है, बता दें। इतनी भाषा नहीं लिखवा रहा, सीधे करवाने 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि भाषा तो तुम लोगों को पता चलेगा, भूल ही गया सब कुछ। स्टेप से अपने बना लेना, जैसे स्टेप से बनाने हो। हमारे दिक्कत देखो कैसे, मान लो ये आ गया 2401, इसका वर्गमूल निकालो। तुम्हें क्या करना है? पहली संख्या देखो किस में वर्ग आती है, लास्ट इकाइकांक देखना है तुम्हें। इकाइकांक किस से मैच कर रहा? देखो इकाइकांक 1 में आ रहा और 9 में आ रहा, तो 1 या 9 हमारा जो वर्गमूल का आएगी संख्या, उसके इकाइकांक 1 या 9 होगा।
2 अंक छोड़ दो अपना। हाँ दूसरी स्टेप। अब दो जो जितनी संख्या बची इसमें 2 बची, हाँ। तो किस वर्ग के पास में है? 24 जो तो है। 3 का 9 होता, 4 का हाँ, 16, 5 का 25, 11 हो गया, 4 का लो, 4 आ गए, हाँ 4 में एक जोड़ो 5। 5 हो गए। अब जो जोड़कर आपस में गुणा कर दो इनका, कर दिया, 4 पंचे 20। अब जब 20 आए इस वाले से देखो छोटे हैं या बड़े, ये इससे छोटे हैं कि बड़े? छोटे हैं, तो ये इसमें से बड़ी लेनी है तुम्हें संख्या। और अगर छोटे हैं तो इसमें से बड़ी लेनी है, या बराबर है तो भी बड़ी लेनी है। और अगर कम है तो कम है, क्या कर रहे हैं, कम है तो ज्यादा वाली, ज्यादा है तो कम वाली। ये क्या है, कमाई, कमाई ना 20, जो 24 है जी 20 है, तो अपन कौन सी लेंगे, बड़ी वाली, 9 आ गई। इसके बाद अपन ने कितने थे, 4 थे, 4 यही आ रहा 49 का है ये वर्ग। ठीक है, वर्गमूल करी तो बताया यानी फिर लास्ट वाली संख्या लेंगे तो 4 में ये लेंगे 5 और 5 4 का और करना हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और करना, एक आधा और बता दो। ठीक है, मुताबिक चलो ताबिक अच्छी से। कौन समझ में नहीं आ रहा? 49 कहाँ से आ गया जी वाला 49, भूल गए। ये 49, एक मिनट हो गया। हमने कितने लिए थे, इसका हमने वर्ग किसका लिया था, 4 का लिया था। तो ये तो 4 हमारे कंफर्म हो गए कि वर्ग में जो वर्गमूल की संख्या है उसकी 4 है। हाँ अभी लास्ट वाली से हमें नहीं पता था हाँ, कैसे, समझ गए। इससे निकाला था, इससे क्या निकला था हमारे 9, जो 49 का वर्गमूल आ गया। आगे एक और संख्या समझो, 2-3 बार पढ़नी होगी तभी होगा। 2-3 बार 2 को 3 क्वेश्चन कर लेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन लगा लेना, आ जाएगा क्लियर। 9604 तुम्हें इकाई का अंक ढूंढना है कि किस 1 से 10 से किसके वर्ग में है। 4 किस में, 2 में है, 3 हो जाएगा ज्यादा, और 8 में भी है। किस में है, 8 में। देखो ये देखो वर्ग किस में आता है इकाई का अंक, देखो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 64। तो 2 और 8 में। अब 2 अंक छोड़ दो तुम पीछे से, अब 2 अंक देखो किस वर्ग के पास में है, 8 × 64, 9 × 81, 10 हम 100, 10 तो ज्यादा हो गया, तो किसके पास में है, 9, तो 9 के पास हो रहा ना 81। ठीक है, अब 9 में तुम एक जोड़ के गुणा करो आपस में, 9 में एक जोड़ा 10 और आपस में गुणा करो, 10 मारे 90। ये 96 बड़ी है, 90 छोटी है, तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है। कितनी वाली, बड़ी वाली, 8 हो गई। और हमारे ये 9 थे जिसका हमने वर्ग लिया था वो आ जाए, आ गया 98। ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत है इस वीडियो। देखो क्या होता, मान लो अपन लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपन ने क्या किया, जितने बच्चे हैं वो बोलता है जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए दिए, या जितने बच्चे हैं उतनी ही टॉफी बांटी, तो कितने बच्चे हुए पूरे क्लास में। या फिर ऐसे क्वेश्चन आते, एक बगीचा लगा हुआ है उसमें उतनी ही लाइनें हैं जितने उसमें पेड़ हैं, तो कितनी लाइनें हैं या कितने पेड़ हैं ये पूछता हूँ। तो देखो कैसे होते क्वेश्चन, हम सिंपल सा लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट देख लो, उतने, ऐसे लिखते हैं उतने ही व्यक्ति या बच्चे हों, ऐसे लिख लो दीपक इसको, उतने ही व्यक्ति या पेड़ हों, ऐसा करके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक पार्टी चल रही थी, क्या करे, एक पार्टी चल रही थी, पार्टी में कोई कपल होगा, न्यू कपल, उसकी मैरिड हुई, सब लोग दोस्त यार आके उपहार दिए, प्रत्येक प्रत्येक जो दोस्त आया उसका उतने ही उपहार दिए गए जितने उस वो दोस्त आए थे, तो कितने उपहार दिए गए या कितने दोस्त, ऐसे निकालना। देखो क्या होगा पहला क्वेश्चन, एक पार्टी में उतने ही उपहार दिए गए, उतने ही उपहार दिए गए, ठीक है। जितने बच्चों को, जितने बच्चे थे, क्या,
जितने बच्चे थे। ठीक है, यदि उपहार की संख्या 15 से 21 थी, यदि उपहार 15 से 21 थे तो बच्चे बताओ कितने बच्चे थे साहब। अपन लोग शादी की बात कर रहे थे, बर्थडे पार्टी का हो गया। ठीक है, जब भी वो पूछेगा उतने ही, जितने ही, ए लाइन वो लाइन, सीधा कुछ नहीं करना, वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल। देखो श्री रामचंद्र, जब तो बस जैसे नाम लिखो, एक पार्टी में उतने ही बच्चे थे, जितने बच्चे थे, तो एक पार्टी में उतने ही उपहार दिए गए जितने बच्चे थे। यदि उपहार की संख्या 1521 थी तो बच्चे कितने थे? या फिर बोल क्या था, एक लाइन में पेड़ लगे हुए हैं। देखो 15 से 21, एक किस में आता है? एक में या 9 में। 2 अंक छोड़ दो, छोड़ दिए। फिर तीसरा ये देखो, दो जितनी संख्या किसके वर्ग के पास में? 4, 3 के बाद 3 का 9, 4 चौका 16, ज्यादा हो रहा है ना, कम वाला लेना। 3 का 9, 3 के पास है, 3 में एक जोड़ के गुणा कर दो, 3 1 4, आपस में गुणा, 3 चौको 12, एक कम है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाली बड़ी वाली संख्या लेनी है। इससे डिसाइड होगा कि कौन सी संख्या इससे आनी है इकाई का। जब ये कम आएगा तो ज्यादा, ज्यादा आएगा तो कम। ठीक है, और बराबर आएगा तो भी बड़ी वाली लेनी है। तो क्या होगा, 12 है, ये 15, तो बड़ी वाली ले ली हमने। हमने वर्ग किसका किया था? 3 का। 39 बच्चे थे और 39 उपहार दिए गए। समझ रहे? आ गया? ये क्वेश्चन करवा दे। ठीक देखना, महाराज की जय। चल देखो, देखो क्वेश्चन समझो। एक खेत में, एक खेत में उतने ही आम के पेड़ हैं जितनी लाइन है। यदि पेड़ 1369 हैं तो लाइन बताओ। क्या बताओ? लाइन क्या बताओ दीपक? लाइन बताओ। कुछ नहीं करना, तुम्हें तो हमने सीधा कह दिया, उतने जितने कितने बोल दे वो, सीधे सीधे से बात। 1369 है, 9 किसके वर्ग में आता है? 3 के, और 7 के, 7 49। हमें 2 अंक छोड़ दिए, आगे वाले का वर्ग देखो किसके पास है? 13 किसके पास है? 3 का 9, 4 चौका 16, ज्यादा होगा तो 3 के पास। 3 में एक जोड़ के आपस में गुणा करो, 3 1 4, 4 में 3 का गुणा किया, 4 3 12। अगर छोटी है और ये बड़ी है, छोटी है तो क्या लेंगे? बड़ी वाली। 7 का 7 आ गया, और 3 हमने लिया था 37। हो गया? आया समझ में? अब तो थोड़ा थोड़ा आने लगा ये, बहुत आगे बस। एक चलो ठीक है, इस बार ठीक है, उतने उतने जितने जितने हो गए। चलो एक और देखो, कभी कभी तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, जैसे मान लो ये लिखा 441, यहां लिखा यदि 21 स्क्वायर बराबर
441, ठीक है, ऐसा लिख देगा वो, लिख देगा मतलब। तो इसमें दशमलव दशमलव लगाएगा, गुणा वुणा लगवाएगा, दशमलव इसका मान निकालना होता है, इसका सीधा दिया होता है, इसमें दशमलव लगाएगा, गुणा करवाएगा या भाग करवाएगा वो। ऐसे क्वेश्चन देखे? हाँ। नहीं देखे हो तो देख लो, दिखा रहे हैं, दिखा रहे, देखते जाओ यार, सवाल जो आते हैं वही पढ़ो, पता चले कि पढ़ते रह रहे सवाल आने लगेगा। देखो दूसरा टाइप लिखें इसमें, देखो कुछ संख्या का मान दिया हो व रूट के मान ज्ञात करने होता, क्या होगा? क्वेश्चन समझो। यदि 20, 25 का वर्गमूल 45 है, कितना है? 45 है, तो 20.25 20.25 और 20.25 ठीक है, मान ज्ञात करो। हमने क्या बताया था? लास्ट वाली अंक नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो उसने दिया है तुम्हें 20-25 का कितना वर्ग होता है, उसने कहा 45 का, किसका होता है? 45 का होता है। इसने कुछ कहा 20-25 का वर्गमूल 45 होता है, तुम्हें कुछ दिमाग में लगाना, तुम्हें इसको निकालना है, इसका मान कितना होता है हमारा? 45, कह रहा ना वो 20-25 का वर्गमूल 45, ये भी तो वर्गमूल का हमने बताया था रूट वाले से। अब लिखो, ये दशमलव लगा कितने के बाद? तो यहाँ कितने के बाद निकलेगा? 1 के बाद। अगर कोई संख्या दशमलव में 2 बार है तो कितनी बार निकलती है? 1 बार। अगर दशमलव में दो संख्याओं के बाद है तो कितने के बाद निकलेगा? 1 के बाद निकलेगा। आई समझ में? अगर 2 बार कोई संख्या लिखी 1 बार निकाल ले, दशमलव भी 2 बार लगा तो 1 बार निकाल ले, निकाल आया। इसका देखो 20-25 का कितना निकाल लिया? 45। क्या संख्या के बाद है? 4। कितने के बाद आ जाएगा? 2 के बाद। यहाँ देखो 20-25, ये तो हमें पता है 45 है, कितनी संख्या? 2 2 4 2 6, यहाँ कितने के बाद? 3 के बाद। समझ गए? ठीक है। अब जोड़ दो इनको आपस में, 5 10 देखो 4.5 दशमलव के नीचे दशमलव आ गया जोड़ने में, ठीक है। देखो 5 के 5 हो गए, 5 4 9 हो गए, 5 4 9 हो गए, दशमलव का दशमलव 4 का 4 आ गया, दशमलव नीचे ले आओ, भाग कर बस हो गया। नहीं इतने बस यही आंसर पूछेगा। कहाँ फिर है? हाँ तो अपन यहाँ काम ही हुआ बस। नहीं, काम एक क्या होता है, कभी कभी जो लोग नए होते हैं या फिर जल्दी पढ़ते हैं, पता नहीं होता, इनमें जोड़ने में गलती नहीं हो जाएगी। 45 वो कर यार 45 को 3 बार पढ़ दो, आगे खत्म कहानी हो। वो पहले आंसर वो रखेगा जो तुम्हारा गलत आ रहा होगा, वो ऐसे ही करता वो सेक्शन। ठीक है हो गई। चलो हाँ, एक बार करवा दो, ऐसी चीज नहीं सब एक बार करवा दे, क्वेश्चन एक और सही इसी स्ट्रक्चर में करवा दे रहा, ठीक है। ऐसे दूसरा बना, ऊपर भी तो संख्या चेंज करना पड़ेगा, ऊपर करेंगे जाएगा वो बताया तो किस वाला। यदि 441 का वर्गमूल 21 है, कितना है? 21 है, तो 4.410.04
4 1 या फिर 4.41 का मान ज्ञात करो। हमें कुछ नहीं होता। ठीक है करो। देख बता दो तुम धीरे धीरे करें। हो गया। देखो कुछ नहीं, इसका मान कितना है? 21 है। हमें 21 निकाल दो। पहले सबसे पहले एक काम करो, 21 निकाल दो। निकाल दिए। अब दशमलव वाली कहानी 2 के बाद है कितने के बाद हो जाएगा? 4 के बाद है कितने के बाद आ जाएगा? 2 के बाद आ गया। 2 के बाद है कितने के बाद आ जाएगा? 1 के बाद। और प्लस तो लगे ही है अपने, जोड़ दो सबको। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। इस बात का ध्यान रखा करो हमेशा। एक कितने हो गए? 4। एक कितने हो गए? 4.41। बस जोड़ने थोड़ा सावधानी से हैं। हाँ दशमलव को बस, बाकी तो कोई ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अब दशमलव वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, दशमलव ही समझ लो। देखो दशमलव का वर्गमूल हमने क्या कहा? ठीक है। देखो अगर कोई दशमलव का वर्गमूल है, कैसे? अगर 2 के बाद लगा तो हमारे पास कितनी निकल आएगी? 2 के बाद है कितने के बाद आ जाएगा? 1 के बाद आ जाएगा है। सीधी सीधी सी बात, कोई संख्या अगर दशमलव 2 के बाद है तो कितने के बाद आना चाहिए? जैसे ये लिखा 2 के बाद है तो कितने के बाद आ जाएगा? 1 के बाद आ जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आगे देखो कैसे होगा इसमें, क्वेश्चन ही समझो। 1369 निकालो, इसका आंसर बताओ। देखो 1369 किसका होता है? 37 का। और दशमलव कितने के बाद है? यहाँ कितने के बाद आ जाएगा? एक बार आ जाएगा बस। आगे देखो 225 ले लो। एक और देखो 4096 किसका होता? क्या पता, ये नहीं पता। 64 का होता 4096। इतने लंबे ना ही देखे। 4096 यानी क्या बात लगा है दशमलव इसमें 4096 हो गया। देखो इधर 4 कितने के बाद लगा? 6 के बाद लगा। 3 6 के बाद लगा। हाँ 4096 किसका है? 64 का। ठीक है 64 का है। अब देखो यहाँ तो 2 अंक हैं और दशमलव कितने के बाद आने? 3 के बाद। 2 2 4 6 है ना, 3 के बाद आने। अब देखो ऐसा ना करना कि यहाँ दशमलव 0 यहाँ बढ़ा दो, नहीं इधर नहीं, इधर बढ़ेगा आगे, इसी साइड बढ़ेगा। ठीक है। जब दशमलव वाली संख्या पढ़ेंगे अपन, जब भिन्न पढ़ेंगे तभी दशमलव करवाएंगे। बहुत अच्छे से क्लियर है, तो प्रॉब्लम होती है इसमें हल्के से। हो गया और समझा इसमें? बता दो एक काम करो, दशमलव के जब रेलवे में देने जाओगे तो पूछता है वो सीधा। अब देखो कैसे, अभी तो अपन करे ले रहे, जब भिन्न में करेंगे ना, भिन्न वाले में, तब हम दशमलव निकालना भी सिखाएंगे कि दशमलव की कैसे निकालते। अभी के लोगों तुम एक काम करो, सीधा सीधा सा मान लो ये लिखा 0.2, इसका मान बताओ कितना होगा? तो 2 बार संख्या लेना और 2 का रूट भी नहीं निकलता, नहीं निकलता ना। अभी तो अपन इसको 10 तक सिर्फ याद करवा रहे हैं, जब हम भिन्न करवाएंगे क्योंकि भिन्न के माध्यम से निकलता है, भिन्न बता देंगे। देखो यहाँ पे इसका होता है 14 लिख लें, दशमलव में लिखते जाओ, 10 तक लिखवा रहे हैं बस, ठीक है। दशमलव रूट 3 का होता 17 31, 17
ठीक है। और रूट 5 का होता 22 36, रूट 6 का होता 24 49, रूट 7 का होता 26 45, रूट 8 का होता 28 28, रूट 9 का 9 का तो हो गया, रूट 10 का होता 31, 9 का काम होगा अभी। 9 का 3 ही होता, वर्ग ही होता सीधा हाँ हाँ होता, उसका नहीं इसका ही करो, पूछते यही है तो इसी के करो, उसकी नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पता क्या हो गया, दशमलव नहीं लगाने थे मैं इसमें, हाँ इधर लगा दिए थे, दशमलव नहीं लगाने, ठीक। इनका होता सीधे वर्गमूल बताने थे, तो मतलब संख्याओं का, एक का तो एक ही होता हाँ है, एक किसी में जोड़ो गुणा भाग कुछ भी कोई करो एक ही आएगा। पड़ता है। इन संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा, जैसे रूट 2 का मान रूट 3 का, रूट 4 का 4 का 2 होता है, रूट 5 का रूट 6 का, इनका याद करना है। रेलवे में बहुत ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, सीधा अब निकालते रहो, कैसे निकाल रहे तुम लोग, खत्म हो गया। हाँ अब तुमने एक देखा होगा रूट के अंदर, रूट देखा कभी नहीं नहीं देखा, यार देखो सॉल्यूशन याद नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे रूट के अंदर रूट पूछता, वो क्वेश्चन अच्छे आते, वो भी आते, एसएससी वाले भी देते उनसे फिर की, एस लंबा रूट दिया होगा, देखिए बहुत फिर प्लस दिया होगा, फिर रूट, फिर लंबा रूट दिया होगा, फिर प्लस दिया होगा, या फिर गुणा या भाग कुछ और भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं ना कुछ ना करवाएं, कर देंगे वो। ठीक है। इनका कुछ नहीं होता, इसका वर्गमूल निकालो, इसमें गुणा या भाग जो करना होगा वो करो, ऐसे ऐसे निकालते आते, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल था, देखो क्वेश्चन देखो, ये रहा ठीक, 5 प्लस 11 प्लस फिर आ जाएगा 19 प्लस 29, फिर आ जाएगा तुम्हारा 49, कितना 49, ठीक है। इसका तुम्हें मान ज्ञात करना है, लिख गया, कुछ नहीं है, देखो 49 का कितना होता 7, 7 को इसमें प्लस करो 36 आ गया, 36 का वर्गमूल कितना होता 6, 6 को इसमें जोड़ो 25, कितना हो गया 25, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता 5, 5 को इसमें जोड़ो 16, 16 का वर्गमूल होता 4, कितना होता 4, 4 को इसमें जोड़ो 9, 9 का वर्गमूल कितना होता 3, 3 आंसर हो गया। 49 7 का आएगा, 7 का फिर उसमें प्लस करो 36, नहीं आया समझ में, जोड़ना ही है, मान लो 49 से यहाँ से निकाला 7 का, 7 इसमें जोड़ेंगे 49 36 हो गया, 36 का 6 आ जाएगा वर्गमूल निकल के, 6 19 में जोड़ेंगे 25 में, 25 का 5 आएगा, 5 11 में जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में पर 5 जोड़ेंगे, सॉरी 16 का करेंगे 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 का 3 हो जाता, ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन और करवाएं, अब ये बोला था गुणा वाली, गुणा में भी देख लो, गुणा में पूछ सकता, भाग में पूछ सकता, वो किसमें भी पूछ सकता है, ये वो क्वेश्चन मांगा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बना दे इसी पे, समझ में नहीं आती एक से नहीं कर पाओगे, वरना 50 भी कर ले जाओगे। देखो 44 हो गया, 16 गुणा 11 प्लस 25, इसका तो मान निकालना है, 25 ले लो 5, देखो 25 का आ रहा है कितना 5, 5 को इसको जोड़ोगे 16 हो जाएंगे, 16 का निकालोगे कितना आएगा 4, 4 का इसमें करोगे गुणा 16 चौको 64 हो जाए, 64 का कितना निकलेगा 8, 8 अठन्या 64, 44 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 36, कितना बचेगा, और 36 का जब वर्गमूल निकालोगे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 6 आंसर हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है। इसी में एक चीज और समझ लो, कभी क्या है ऊपर नीचे काटने पीटने को दे, ऊपर लिखा हो कट करो निकालो उससे, देखो उसमें कटवाए तुमको, देखो
0.42 डिवाइडेशन। अच्छा, दशमलव वाला है जी। ठीक है, मान लो ये दिया आपको। ठीक है, जो नीचे का दे दिया, कितना? जो भी पूरा सवाल है लिख दिया, पूरा सवाल ही तो है। बटे में है जी। हाँ, ये लिखा ना बटे में। कोई बात नहीं, 1 नंबर वीडियो चल रहा है अपना। ठीक है बॉस, हो गया। हो देखो 342 कट गए, हो कट गए। इधर देखो, हो 17 चौके बार कर गए, कितने बार? 4 बार कट गए। हाँ, तो कितने के बाद दशमलव लगा? 6, ऊपर कितने के बाद दशमलव मिला? 3, 3 और 3, ये 6 से 6 कट गए दशमलव। हाँ ठीक है। अब नीचे कितने दशमलव बचे? कितनी संख्याओं के बाद? देखो 3 3 दूनी 6। जब नीचे दशमलव हटाओगे तो ऊपर इनका गुणा होगा सीधा। हाँ, तो कैसे? ऊपर तो अपना 4 बचा, हाँ, ये जब दशमलव हटाया तुमने तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, कितने? 6 बढ़ जाएंगे ना, बढ़ गए। ये 4 के बाहर कितना निकला? 2 2। देखो 4 का कितना निकल रहा है? 2। कितने जीरो हैं? 6 है, बाहर कितने जीरो निकल आएंगे? 4, 3। 6 के 3 आ गए। हाँ, आगे समझ में? एक ट्रिक और लिख लो, जी से ये इसको निकाल लो, फिर इसको ट्रिक निकलवा रहा है। समझ में नहीं आया तो कुछ बताओ। आ गई। एक शॉर्टकट में डाल देंगे आज अपन, दशमलव लगाना या हटाना, क्योंकि किसी को नहीं आता वैसे भूल जाओ दोनों को कर दे, साफ कर दे। हाँ, एक ट्रिक लिखवा रहे हैं। लिखो। ट्रिक लिख दी ऐसी, ट्रिक। हाँ, ट्रिक टेक्टा। देखो वर्ग लिखते जाओ, वर्गमूल की संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं होते। लिख दिया, अच्छा हाईलाइट करके बढ़िया वाला ट्रिक। 2 3 7 8 नहीं होते। ठीक है, देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ वहां में 4 ऑप्शन दिए होते तुम्हें, मान फॉर एग्जाम्पल नहीं, सही ही लिखने होंगे दोनों कुछ। देखो 289 लिखा होगा, बी लिखा होगा नोटा, सी लिखा होगा 1936 और डी लिखा होगा मान लो 2500। इनमें से वो पूछेगा, नोटा नहीं था इसमें से पूछेगा वो ठीक है, इनमें से पूछेगा वो कौन सी संख्या वर्गमूल नहीं है, कौन सी संख्या वर्गमूल नहीं है। देखो 9 तुम्हें पता है वर्गमूल होती है, 0 तुम्हें पता है वर्गमूल होती है, 6 तुम्हें पता है वर्गमूल होती है, लेकिन 3 वर्गमूल नहीं होती। 2 और 3 जिसके अंत में आ जाए वो संख्या वर्गमूल नहीं है। काय को तुम इतना मत्थाबाजी करो, सीधा देखो 2 या 3 या 7 8 है क्या? नहीं है, लगा दो आंसर। ओटी में पूछेगा, सीधा सीधा खत्म कर देगा इसी को। चलो डन करो, उतना ही बहुत है आरती का। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यूट्यूब की भाषा में अपनी